सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के ऊपर फोकस, क्योंकि ठाणे से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। शाहपुर के पास एक गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 15 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 4 लोग अभी भी घायल अवस्था में हैं। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के तीसरे चरण के निर्माण में मशीन का इस्तेमाल हो रहा था। अभी भी मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है। ग्रामीण एसपी देशमाने, दमकल विभाग, ठाणे कलेक्टर, आपत्ति विभाग और साथ ही साथ रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर लगातार मौजूद है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की भी आशंका। बेहद ही दर्दनाक है पूरी दुर्घटना। गर्डर मशीन गिरने से 15 लोगों की जान घटनास्थल पर ही चली गई। 4 लोग अभी भी घायल अवस्था में। मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर यह दुर्घटना होना पाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बताया जा रहा है कि 4 लोग जो घायल हैं उनकी स्थिति भी काफी गंभीर है। 100 फीट नीचे गर्डर मशीन गिरी और अचानक से ही ये सब हुआ। बचने का मौका नहीं मिला। 15 लोगों की जान चली गई। समृद्धि एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें उस समय की भी हम आपको बता रहे हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहां पर टीमें पहुंची थी। जो मलबा है उसके नीचे भी कई लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी। घायलों को फौरन अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया क्योंकि गंभीर स्थिति बताई जा रही है। ठाणे की ये तस्वीरें, महाराष्ट्र का ये दर्दनाक हादसा। लगातार नजरें सोर के जितने भी लोग दबे हुए हैं या घायल हैं, उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जा सके, उन्हें स्वास्थ्य लाभ जल्दी हो। 4 लोग जो कि घायल अवस्था में, गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। 15 लोगों की जान जा चुकी है। बेहद ही गंभीर पूरी दुर्घटना, दर्दनाक तरह से पूरा हादसा हुआ। और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहां भोपाल से ये जानकारी कि शिवराज कैबिनेट की एक बड़ी बैठक आज आयोजित की जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। विकास पर्व पर भी जितने कार्यक्रम किए गए, फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शाम को विकास पर्व को लेकर भी समीक्षा बैठक बुलाई गई। मंगलवार का दिन और कई अहम प्रस्ताव आज चर्चा में रखे जाने हैं। शिवराज कैबिनेट की एक और बड़ी बैठक, और चूंकि चुनावी साल है, जितने भी सिलसिले आप कैबिनेट बैठक के देख रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा निर्णय जरूर निकलकर सामने आता है जो कि जनहितैषी होता है, जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाला होता है। शाम को विकास पर्व की भी समीक्षा, ये भी जानकारी हम आपको दे दें। एक तरफ कैबिनेट की बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण और दूसरी तरफ संगठन के लिहाज से दूसरी बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता और संगठन के समन्वय पर लगातार काम करती हुई बीजेपी भी आपको नजर आती होगी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी सौगातों का सिलसिला लगातार जारी। शिवराज कैबिनेट की बैठक के बाद किस तरह के फैसले सामने आते हैं, इस पर भी सभी की नजर। और विकास पर्व कितना लाभकारी साबित हो रहा है पार्टी के लिए, इस बात की भी समीक्षा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शाम को। इसके लिए भी समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। तो 2 प्रमुख बैठकें राजधानी भोपाल में, एक तरफ कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्ताव चर्चा का विषय रहेंगे, और दूसरी तरफ संगठन के लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक, विकास पर्व की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। विकास पर्व जिसके तहत अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, कितने सफल हो रहे हैं, इस बात की समीक्षा होगी। सही, वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, इनका हम रुख कर लेते हैं। वासु, एक तरफ कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, दूसरी तरफ संगठन के लिहाज से एक और महत्वपूर्ण बैठक। हालांकि ये भी जानकारी दीजिएगा कि कौन कौन से प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में रखे जाने हैं। निश्चित तौर पर देखिए, कैबिनेट की आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे मंत्रालय में होगी और इसमें कई अहम प्रस्तावों को रखा जाएगा। खासतौर पर एमएसएमई उद्योग, एमएसएमई डिपार्टमेंट से जुड़े हुए प्रस्तावों की बात करें तो जो नए इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप होंगे, वहां पर 20% लैंड जो है वो ST SC कैटेगरी से आने वाले जो उद्योगपति होंगे उनके लिए आरक्षित करने का जो प्रस्ताव है वो रखा जा सकता है। इसके साथ ही जो 35 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके जो कर्मचारी हैं उनका 4था समयान वेतनमान को लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग प्रस्ताव रखेगा, जिस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा नए ITI खोलने को लेकर चर्चा, नई तहसील के गठन को लेकर जो चर्चा है वो कैबिनेट में होगी, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, प्रस्ताव है जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी आज कैबिनेट में रखा जाएगा। और मुख्यमंत्री अपने तमाम मंत्री साथियों के साथ उन सभी प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे और उन पर आज कैबिनेट की मुहर भी लग सकती है, उन्हें हरी झंडी भी मिल सकती है। लिहाजा
लिहाजा देखिए लगातार विकास पर्व के कार्यक्रम चल रहे हैं, लाडली बहना के सम्मेलन चल रहे हैं। लाडली बहना एक फ्लैगशिप योजना है। सीखो कमाओ योजना जो है मध्य प्रदेश में वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही सीएम जन सेवा मित्र जो योजना है वो उसका दूसरा चरण जो है वो प्रारंभ हो चुका है। तो इन तमाम योजनाओं का जमीन पर कितना बेहतर असर हो रहा है, युवाओं को इससे कितना रोजगार मिल रहा है, कितना लाभ मिल रहा है, वो कैसे सीधे रोजगार से जुड़ पा रहे हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट को लेकर कितना काम हो रहा है, इन तमाम बातों को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। और इसके साथ ही आने वाले समय में जो अन्य फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका कितना बेहतर क्रियान्वयन हो पा रहा है और उसे और कैसे बेहतर रूप से करना है, क्योंकि चुनावी साल भी है तो जनता के बीच इन सारी योजनाओं को कैसे बेहतर रूप से पहुंचाना है, इनको लेकर भी आज कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। दूसरी ओर संगठन की भी महत्वपूर्ण बैठक है। अब चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं, ऐसे में मैनिफेस्टो का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लगभग तैयार कर चुकी है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की अंतिम बैठक हो चुकी है। तो वहीं बीजेपी ने भी अब इसे लेकर कवायद तेज कर दी है और मैनिफेस्टो को लेकर अब बीजेपी के जो नेता हैं वो संगठन स्तर पर तमाम जो दावे हैं और जिन चीजों को शामिल करना है मैनिफेस्टो में उन सारे बिंदुओं को लेकर मंथन करेंगे। तो आज मध्य प्रदेश के लिहाज से चाहे शासन प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें या संगठन की बात करें, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। जी चलिए देखना होगा कौन सी बड़ी बात इसके बाद से सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका वासी पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एक तरफ भोपाल में बैठकों का सिलसिला जारी रहने वाला है, विकास पर्व की भी समीक्षा और इस बीच ये भी जानकारी कि बीजेपी घोषणा पत्र समिति की भी आज पहली बैठक है। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी। नरेंद्र सिंह तोमर जिला संयोजकों की भी बैठक लेंगे। जिस तरह से हमारे सहयोगी वासु इस बात का जिक्र कर रहे थे कि संगठन में भी अब तेजी लाने की कवायद है, क्योंकि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के बीच मैनिफेस्टो की बातें तेज होती जा रही हैं और इधर घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से क्या होगा, इससे लेकर भी समिति की पहली बैठक आज आयोजित की जाएगी। तो किन मुद्दों को शामिल करना है मैनिफेस्टो में, इस पर चर्चा। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक, नरेंद्र सिंह तोमर जिला संयोजकों की सबसे पहले बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। अगली खबर नरसिंहपुर से, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को चार्ज करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में करेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन बुलाया गया। महासम्मेलन में जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कार्यकर्ताओं को 23 की लड़ाई में विजय पताका फहराने का गुर सिखाया, तो स्थानीय विधायक ज्वालम सिंह पटेल ने कार्यकर्ताओं को अपना बूथ मजबूत करने की सीख दी। जन्मभूमि भी है और यहाँ राजनीतिक जागरूकता है और मैं मानता हूँ ये विजय अभियान की शुरुआत है। हमके प्रदेश में तो सरकार बनानी ही है, लेकिन मेरे जिले में पिछली बार कुछ गड़बड़ हुई थी। हमको 4 सीटें जीतनी है। आज उसकी शुरुआत नरसिंहपुर के मुख्यालय से हुई है और मैं विश्वास करता हूँ कि नरसिंहपुर का जागरूक मतदाता, वो जागरूक लोग जो किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से वो हमें और मेरी पार्टी को जरूर आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रीवा भी पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत का मंत्र फूंका। मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की, उनकी राय भी जानी और केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार विंध्य के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इतिहास को हम सब लोगों को समझना चाहिए। जब हम देखेंगे कि एक व्यक्ति 82 साल का है और जीवन भर उसने जनसंघ का काम किया, जीवन भर उसने भाजपा का काम किया, कभी उनको पार्षद बनने का मौका नहीं मिला, कभी सांसद बनने का मौका नहीं मिला, फिर भी वो हाथ में कमल लेकर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। तब हमें ध्यान में आएगा कि वो कौन सा तत्व है जो तत्व उनको भाजपा का काम करने के लिए प्रेरित करता है। बुंदेलखंड के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया ने देहदान का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो वो अपनी पत्नी के साथ देहदान करेंगे। बाबा जी के नाम से मशहूर पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया ने यहाँ कहा कि मेडिकल कॉलेज के बच्चों को पढ़ाई के काम में उनका शरीर आए, इससे बड़ी बात उनकी। दमोह में मेडिकल कॉलेज शिवराज सिंह जी चौहान खोले तो बाबा और भाई के अपना शरीर के लिए हम समर्पित कर देंगे। हमारे शरीर पर लोग
जो है अपना सच करें, शोध करें। एक बहुत बड़ा पुण्य का संकल्प बाबा जी ने किया। बोले परम सत्या की जय, सत्या की बाबा जी की। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां विधायक जसपाल सिंह मामले को लेकर सुनवाई आज होने जा रही है। विधायक के खिलाफ चुनाव याचिका जो दायर की गई थी, उस पर सुनवाई आज होनी है। ग्वालियर हाईकोर्ट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले को लेकर सुनवाई आज की जाएगी। बीजेपी विधायक जसपाल और उनके सहयोगियों के बयान भी दर्ज होंगे। बीजेपी प्रत्याशी लड्डूराम कोरी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। देखना होगा कि ग्वालियर हाईकोर्ट की तरफ से, बेंच की तरफ से क्या कुछ सुनवाई के दौरान सामने आता है। और अब बात जबलपुर की करेंगे, जहां पर आधारताल थाना इलाके में एक महिला शरारती तत्व की हरकतों के कारण शर्मसार हो गई है। शरारती तत्व उनके नाम से इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बना रहे हैं और फिर उन्हीं की फोटोज को एडिट कर अश्लील बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। ये शरारती तत्व महिलाओं को उनके परिवार और रिश्तेदारों के साथ फोटो में आपत्तिजनक हालत में भी दिखाते हैं, जिससे न सिर्फ महिलाएं बल्कि पूरा परिवार शर्मसार होता हुआ। महिलाओं ने पहले आधारताल थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सभी पीड़ित परिवार सहित एएसपी के पास भी पहुंचे शिकायत लेकर। पुलिस अधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए साइबर सेल को जांच सौंपी है। सर, हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं। महीना 15 दिन से आज हम लोग महीने भर से परेशान हैं। पता नहीं कोई दरिंदा प्रूफ आईडी बना करके हम लोगों के अश्लील फोटो लगा करके हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। सर, हम लोगों का कहना ये है कि उस शख्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे हम लोग सजा देना चाहते हैं। कुछ लोगों के द्वारा एक शिकायत दी गई है कि एक व्यक्ति बदल के इंस्टाग्राम आईडीज बना रहा है और उस पर आपत्तिजनक फोटोज एडिट करके डाल रहा है लोगों की। इसमें जो है हम साइबर से पता करेंगे और जो भी कार्रवाई है इसमें निश्चित ही कठोर कार्रवाई उस व्यक्ति के विरुद्ध की जाएगी। अगली खबर ग्वालियर से, जहां 18 साल की युवती ने मैगी में नींद की गोलियां मिलाकर अपने नाना नानी और मामा को खिलाकर बेहोश कर दिया। अपने प्रेमी के साथ दिल्ली भाग गई। उसके नाना नानी वेंटिलेटर पर हैं, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि उसकी मामा की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। इस मामले में सिरौल थाना पुलिस ने युवती पर एफआईआर दर्ज की है। सिरौल थाने की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुकी है। उसकी बहन की लड़की जो कि उन्हीं के पास में रहती थी, मैगी में कुछ नशीला पदार्थ खिला के और घर से कुछ जेवरात और नकदी लेके वहां से चली गई है। उसके मजरूब की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और दर आगर मालवा के नलखेड़ी में भांग खाने से 35 लोग बीमार हो गए, जिनमें से 8 बच्चे और कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। 15 लोगों की हालत खराब होने के बाद उन्हें नलखेड़ा में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मोलियाखेड़ी गांव में शिव मंदिर से महादेव की सवारी निकाली जा रही थी और उसी दौरान भांग वाला प्रसाद लोगों को दिया गया। इसे खाने के बाद लोग बीमार हो गए। और अब बात करेंगे बालाघाट की, जहां के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा में विकास अब भी अधूरा है। परसवाड़ा की ग्रामीण सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बालाघाट जिले में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, उसी के चलते नदी नाले उफान पर। जमुनिया नाला उफान पर आ चुका है, इससे पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। नाला उफान पर होने के कारण ग्रामीण स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर इसे पार करने को मजबूर हैं। यहां पर एक बड़े पुल की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। गाड़ी घुमाई। और अब 25 सेकंड में खबर। देवास में सीएम शिवराज का रोड शो, भारी संख्या में शामिल हुए लोग, करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अमित शाह की प्रशंसा की, कहा अमित शाह से भाजपा को मिला विजय का मंत्र, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बीजेपी में रूठों को मनाने का दौर शुरू, रीवा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने साधा निशाना, कहा कन्हैया के नाम पर भ्रम फैला रही बीजेपी। पाकिस्तान में नसरुल्लाह संघ नए अवतार में दिखी अंजू, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंटरनेशनल साजिश की जताई आशंका। इंदौर में धरने पर बैठे छात्र, धूम्रपान विवाद में हुई थी छात्र की हत्या, प्रिंसिपल से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। ग्वालियर में प्रेमी के साथ भागी प्रेमिका, नाना नानी मामा को मैगी में खिला दी नींद की गोलियां, वेंटिलेटर पर नाना नानी। छतरपुर में बस कंडक्टर जगदीश गौतम की हत्या का खुलासा, दामाद ही निकला हत्यारा, पत्नी को लेकर हुए विवाद में ससुर को उतारा मौत की घाट।
रायसेन में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, सहायक लेखपाल को रिश्वत लेते पकड़ा, रिटायर्ड शिक्षक ने की थी शिकायत। महादेव की शरण में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भगवान शिव के दर्शन पूजन करने पहुंचे गुप्तेश्वर मंदिर। बेरोजगार युवाओं को सीएम भूपेश बघेल की सौगात, 31 करोड़ 71 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर, युवाओं के खिले चेहरे। आदिवासी नेता सरजू टेकाम ने मंच से दिया विवादित बयान, कहा चुनाव के समय कोई भी बीजेपी नेता आए तो काट डालो। सरजू टेकाम के विवादित बयान पर पलटवार, बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस नेताओं पर लगाया टेकाम को संरक्षण देने का आरोप, कांग्रेस ने किया खंडन। चुनाव से पहले टिकट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कांग्रेस के सभी विधायक अच्छे तो दें सभी को टिकट। कवर्धा में एसपी ऑफिस में खुदकुशी की कोशिश, युवक से परेशान युवती ने की पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश। जशपुर में सेल्फी लेते समय नदी में बहा छात्र, नदी के तेज बहाव में डूबा छात्र, रेस्क्यू टीम ने 22 घंटे बाद शव बरामद किया। बिलासपुर में पुलिस जवान पर नाबालिग को बेरहमी से पीटने का आरोप, लड़की को अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपी जवान के खिलाफ केस दर्ज। दुर्ग में युवक की बेरहमी से हत्या, सिर पर त्रिशूल से वार कर युवक की हत्या कर शव को जलाया गया। दुर्ग में फिर एक बार डेंगू का कहर, डेंगू के 4 मरीज मिलने से हड़कंप की स्थिति, शहर के अलग अलग जगहों पर मिले मरीज। छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन पर इको फ्रेंडली राखियों से सजेगा बाजार, उजाला महिला समूह तैयार कर रही हैं प्राकृतिक राखियां, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की ओर पहल। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा, गटर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 15 लोगों की मौत, गटर मशीन 100 फीट से नीचे गिरी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।